हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों? जल्दी से बताओ एक बार। और फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। और आज हम शुरू करेंगे कौन सा? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा? तो ये पढ़ेंगे हम आज की क्लास में जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। और जल परिवहन को पढ़ने के बाद में फिर हम जल परिवहन में दो तरीके की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं साहब अंतःस्थलीय, इनलैंड पढ़ते हैं। और एक हम पढ़ते हैं मरीन, ठीक है ना। तो एक तो अंतःस्थलीय इनलैंड मैटर वाटर ट्रांसपोर्ट है। और एक आपका कौन सा है? मैरीटाइम या महासागरीय जल परिवहन पढ़ते हैं। तो महासागरीय जल परिवहन में जनरली हम बंदरगाहों को देखते हैं। और जो इनलैंड है या अंतर्देशीय है उसके अंतर्गत हम कितने देखते हैं? तो जो है इससे इसके अंतर्गत हम किस में देखते हैं? तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इनलैंड में, नदियों के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंतःस्थलीय जल परिवहन के ऊपर आएंगे। तो आप हेडिंग लिखें जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। आप हेडिंग लिखें जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन। और फिर इसके बाद में एक हमें और पढ़ लेना है कौन सा? इसके बाद हमें पढ़ ले वायु परिवहन। तो कुल मिला करके और आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप आ जाओ। एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? एक तो अंतःस्थलीय होगा और एक आपका कौन सा होगा? तो अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय जल परिवहन, अंतःस्थलीय जल परिवहन, ठीक है ना। इनलैंड, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और सेकंड कौन सा है? महासागरीय, मैरीटाइम, महासागरीय जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं मैरीटाइम वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैरीटाइम वाटर ट्रांसपोर्ट। तो दो प्रकार के आपके आ जाएंगे, एक मैरीटाइम आ जाएगा महासागरीय, एक अंतः स्थलीय जल परिवहन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात आ जाती है किसकी? अंतःस्थलीय की बात आ जाती है। अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय परिवहन, ठीक है ना। अंतःस्थलीय परिवहन, अंतःस्थलीय परिवहन, इस पर आ जाओ। देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। नेशनल अंत अरे भाई, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1986 के अंदर, 1986 में IWAI की स्थापना हुई। और IWAI जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको जो कौन कौन से इनलैंड वाटरवेज होंगे उनका डिटर्मिनेशन करता है, उनका निर्धारण करता है। उनके निर्धारण के अलावा उनका रखरखाव का जो कार्य है वो तमाम कार्य IWAI करता है। ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो जो एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, जिम्मेदार जो संस्था है या फिर कोई भी अभिकरण है, तो वो कौन सा है? वो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई कब? तो इसकी स्थापना की गई कब? तो इसकी स्थापना एस्टेब्लिश्ड है ना। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई किस समय? तो इसकी स्थापना होती किस समय? 1986 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है, तो इसका जो मुख्यालय आएगा, इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए, तो इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो यह है ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। ये है आपका ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा है, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा मुख्यालय। इसके द्वारा जो है कितने वो बनाए गए? तो शुरू में 5 इनलैंड वाटरवे बनाए गए, शुरुआत में, है ना। इन स्टार्टिंग 5, शुरुआत में 5 जो है नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए, ठीक है।
तो आरंभ में जब इसकी स्थापना हुई तो कितने बनाए हैं इसने? 5 5 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए, अनाउंस किए। तो 5 इनलैंड वाटरवेज अनाउंस बाय IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने 5 जलमार्ग घोषित कर दी शुरुआत में, ठीक शुरुआत में, ठीक है ना। अरे भाई, ये इसने घोषित कर दी। अब देखो आप बच्चा ध्यान दो, फिर हमारा एक एक्ट आता है, अधिनियम आता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर बात आती है तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, इसमें नए और बना दिए गए 106, ठीक है ना, 106 और बना दिए गए। तो कुल मिलाकर के 106 और आ गए। तो कुल मिलाकर के अगर आप कहोगे तो 106 को ये मिला लें तो बताओ कुल मिला के कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कितने? तो होंगे 111। इनमें से जो राष्ट्रीय जलमार्ग ना 12 वो परिचालन हो चुका है ना। NW1 से लेकर के 5, इसके अलावा 10, इसके अलावा 85, 83, 68 और 111, ठीक है ना। 111 जो आएगा वो जुआरी नदी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जुआरी नदी के ऊपर आ जाएगा। तो मैं कुछ बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। अब आप कहोगे कि साहब, इसके बाद आप कहोगे कि नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, तो नेशनल वाटरवेज राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के द्वारा नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के द्वारा नए 106 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए, जलमार्ग घोषित किए गए, घोषित किए गए, नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? इनकी कुल संख्या हो गई 111। अतः वर्तमान में, सो वी कैन से दैट एट प्रेजेंट टोटल नेशनल वाटरवेज आर 111, ठीक है। तो वर्तमान में कुल जो राष्ट्रीय जलमार्ग, कुल नेशनल वाटरवे की संख्या, कुल वाटरवे की संख्या कितनी है? 5 + 106, टोटल कितनी है? 111। टोटल कितनी है? 111 है, ठीक है, टोटल 111 है। क्लियर है बात? टोटल 111 है, टोटल 111 है, ठीक है ना, टोटल 111 है, राइट, टोटल 111 है। तो टोटल 111 कुल मिला के तुम्हारे नेशनल वाटरवेज हो चुके हैं, ठीक है ना, टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हो चुके हैं, है ना। तो ये लो साहब, इतनी बातें आपकी यहाँ तक होगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 111 हो गए, ठीक है। इनमें से 12 संचालित हैं, 12 परिचालन ऑपरेशन स्टार्ट है ना। तो ऑपरेटेड कितने हैं? ऑपरेटेड नेशनल वाटरवे कितने हैं? तो ये है 12। भाई ये बनाए जाएंगे टोटल 111, ठीक है। 111वां कहाँ होगा? ये जहाँ पर ये संचालित है, जुआरी नदी पर गोवा में 111वां है, ठीक है। तो खैर इनकी लिस्ट भी मैंने निकाल रखी है, अब खैर उसकी कोई ज़रूरत है नहीं उतना सब लिस्ट पूरी बताने के ना। तो ये है, अब जो महत्वपूर्ण नेशनल वाटरवे हैं उनके ऊपर अपन लिख लेते हैं। आज होगी ना, आज होगी। तो कल क्या हुआ ना कि मेरी क्लास लगी हुई थी ऑफलाइन बैच में, तो खान सर नहीं थे कल, बाहर चले गए थे सर। तो सर बाहर चले गए थे तो फिर वो क्लास, सर की क्लास मैंने ली, ऑफलाइन में था, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे वो कर देते हैं ना यार, मतलब ऑफिस में आ जाते हैं यार, फिर यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ नहीं, बच्चे नहीं आते, मेला आता है मेला, तो इतना सारा मेला आ जाता है, तो क्या करते, फिर उसका यही उपाय था कि क्लास को मैं लेता हूँ वहाँ पर। तो इसलिए जो है क्लास तुम्हारी नहीं हो पाई थी कल। देखो आगे देखो, इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे ना, प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग,
प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे कौन कौन से? नेशनल वाटरवे NW1, ठीक है, NW1, NW1, ठीक है। NW1 जो है, अगर उस NW1 की हम बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये भी अनाउंस हुआ 1986 में, सबसे पहले 1986 में। और ये जो है गंगा नदी पर कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो प्रयागराज से और कहाँ तक है? हल्दिया तक है, ठीक है। तो प्रयागराज से लेकर कहाँ तक है? तो ये आपका कहाँ तक आएगा? प्रयागराज से हल्दिया तक आएगा। तो प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य, वर्ष 1986 में घोषित। वर्ष 1986 में घोषित। देश का सबसे लंबा, देश का प्रथम वह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है, ठीक है ना। सेकंड है तुम्हारा नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आएगा। एक गंगा पर है, एक ब्रह्मपुत्र पर आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर। तो सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी वर्ष 1988 में घोषित। दूसरा है ये घोषित, जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर। कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी? 891 किलोमीटर है। तीसरा नेशनल वाटरवे नंबर 3, नेशनल वाटरवे नंबर 3 पश्चिमी तट पर है ना। तो पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित है ना। और केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम के मध्य, केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम के मध्य, कोल्लम से कोट्टापुरम के मध्य है। और इसे घोषित किया गया 1993। तो 1993 में इसको घोषित किया गया। 375 किलोमीटर लंबाई है। वर्ष 1993 में घोषित। जिसकी कुल लंबाई 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। 4 नंबर नेशनल वाटरवे नंबर 4, ये आपका जो आएगा ना, ये जो आपका आएगा 2008 में जो है ना घोषित किया गया, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो लंबाई दिखा रहा है, इसकी लंबाई दिखा रहा है बुक में, और वो दिखा रहा है कितना? 2916।
और ये जो मैंने लिया हुआ है डेटा, ये सब पीआईबी का डेटा है ना, परंतु चूंकि गंगा नदी पर ये एक सीधा एक मार्ग है, लेकिन ये काकीनाडा, पुदुचेरी, है ना, कृष्णा नदी, ठीक है, और इसके अंदर आपका मिलता है ये, तो ये कृष्णा नदी डेल्टा के अंदर आएगा, कृष्णा नदी डेल्टा में आएगा, तो कृष्णा नदी डेल्टा में। कृष्णा नदी डेल्टा में ये ना सबसे लंबा यही, इसको जो है वो किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी 2916 किलोमीटर लंबाई, वर्ष 2008 में घोषित। जिसकी कुल लंबाई 2916 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई 2916 किलोमीटर है, 2916 किलोमीटर है। ठीक है साहब, 2916 किलोमीटर, 2916 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में ये थोड़ा देख लेना भाई इसको, सबसे लंबा अगर पूछेगा तो NW1 ही करना आप। ठीक है, 5 नंबर पे NW5, पांचवा। अगर इसकी बात करते हैं तो NW5 पूर्वी तटीय नहर जो है, ये आपका ब्राह्मणी नदी जो आपकी आती है और महानदी डेल्टा में, ठीक है ना, तो ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा में, ब्राह्मणी में महानदी डेल्टा, ब्राह्मणी व महानदी डेल्टा में, वर्ष 2008 में घोषित, वर्ष 2008 में घोषित, वर्ष 2008 में घोषित, जिसकी कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी है, ये आपकी कितनी है, ये है 588। अन्य महत्वपूर्ण, NW याद करना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा, क्या करें ना, जैसे NW 111, जुआरी नदी पर गोवा में, जुआरी नदी पर गोवा में, गोवा में, है ना, जुआरी नदी पर गोवा में कौन है, NW 111, ठीक है ना। हाँ, NW 111, लेकिन यार बताऊं क्योंकि एग्जाम में माना गया है ना, मैं यहाँ पर मेंशन, एग्जाम में जब आया है ये प्रश्न, एक दो बार तीन बार मैंने जहां पर भी देखा, वहां सबसे लंबा NW किसको माना गया है, NW1 को ही माना गया, पहला और सबसे लंबा इसको माना गया, लेकिन इसकी टोटल लंबाई 2916, पीआईबी का डेटा कहता है इस बात को, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है, तो ये कुल मिला के दोस्तों आपके ये है। अब जुआरी नदी पर है, एक और ध्यान रखना, गोवा में मांडवी नदी पर NW 68 है, मांडवी पर NW 68, मांडवी नदी पर,
गोवा में। मांडवी नदी पर गोवा में, है ना। NW 68, ठीक है ना। NW 68, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात है। तापी नदी पर गुजरात महाराष्ट्र में NW 100 है। NW 100 भी लिख लो। NW 100 तापी नदी पर। गुजरात में, महाराष्ट्र में। तापी नदी पर गुजरात में, महाराष्ट्र में। गुजरात में, महाराष्ट्र में, है कि नहीं। तो तापी नदी पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये आपकी बात हो गई यहाँ तक। अब हम बात करेंगे साहब 2000 इसकी। एक तो अंतःस्थलीय हो गया, दूसरा महासागरीय। तो ये तो हो गया अंतःस्थलीय। अब हम आते किस पर, महासागरीय। तो अब आओ महासागरीय जल परिवहन पर। हेडिंग लिखे दूसरा, महासागरीय जल परिवहन। ठीक है ना। मैरीटाइम वाटर ट्रांसपोर्ट। मैरीटाइम वाटर ट्रांसपोर्ट। मैरीटाइम वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ठीक है। चलो, इसमें देश में कुल महत्वपूर्ण, देश में 12 अंतर्राष्ट्रीय, फिर 200 राष्ट्रीय स्तर के। महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। स्थित है। अब इन 12 की बात करते हैं सबसे पहले। इनको आप एक बार थोड़ा सा देखो, एक एक करके। एक डायग्राम ले लें अपने, एक डायग्राम ले ही लेते हैं ना। तो हम्म, चलो ये आ गए ना आपके पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ इंडिया, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। एक सेकंड रुकना भाई। हम्म, चलो। चलो एक एक करके इन पोर्ट्स के ऊपर एक बार लोकेशन देखते हैं इनके ना।
देखो एक बार इनकी लोकेशन अपन बना लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट आएंगे, कैसे कैसे आएंगे एक बार। पहले मेजर पोर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े पोर्ट, है ना। तो ये आपके मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है ये वाला, और ये आता है दीनदयाल उपाध्याय, या इसको हम बोलते हैं कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट ज्वारीय बंदरगाह है। इसको बंदरगाह को मैं बंदरगाह बै करके ही लिखूंगा, ठीक है ना। ज्वारी बंदरगाह है। करवा देंगे, करवाएंगे, आरजू करवाएंगे ना, करवाएंगे, है ना, करवाएंगे। हाँ एनसीईआरटी में डेटा अलग है, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना पीआईबी के डेटा थे वो, ठीक है। पीआईबी के डेटा मैंने लिखवाए हैं आपको, राइट। तारीख मुझे ध्यान नहीं है, मैं आपको तारीख भी बता दूंगा, ठीक है। तो एक बंदरगाह आपका आता है कौन सा, कांडला, सबसे पहले। अब मैं एक एक करके सारी बंदरगाहों को लिखता हूँ, एक एक करके। आप तो जो है थोड़ा सा ध्यान दो आप, ठीक है। कांडला के बाद जब आप चलेंगे तो एक आता है आपका मुंबई, ठीक है ना। और मुंबई के अलावा एक आपका आता है कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो मुंबई है, और मुंबई के अलावा एक कौन सा है आपका, जवाहरलाल नेहरू। तो एक आपका आ जाएगा कौन सा, मुंबई पोर्ट आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर जो आएगा ये कौन सा है, JLN, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू बंदरगाह। देखो पनवेल के निकट न्हावा सोवा में स्थित है, और न्हावा सोवा में है इसलिए इसको न्हावा सोवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। न्हावा सोवा बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। एक आपका ये है जवाहरलाल नेहरू हो गया। फिर इसमें आप जाओगे नीचे तो एक बंदरगाह आपका मारमागांव बंदरगाह पड़ता है, ठीक है ना। मारमागांव, मारमागांव, मारमागांव बंदरगाह। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर, ठीक है। एक कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह एक, राइट, कोच्चि बंदरगाह पड़ता है। एक तूतीकोरिन है ना, तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन बंदरगाह पड़ता है, तूतीकोरिन बंदरगाह पड़ता है, तूतीकोरिन बंदरगाह पड़ता है। ऊपर आप चलोगे तो चेन्नई बंदरगाह पड़ता है, चेन्नई पोर्ट। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर। तो बताओ सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा, पोर्ट ब्लेयर आएगा या फिर तूतीकोरिन आएगा। तो तूतीकोरिन इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे तो आपका आ जाता है कौन सा, काकीनाडा, एक सॉरी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखा,
पट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। एक है पारादीप। एक आपका आता है कौन सा, हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह। देखो, एक नंबर कौन सा, कांडला। दो हो गया मुंबई। तीन हो गया जवाहरलाल नेहरू। चार हो गया मारमागांव। पाँच हो गया न्यूमंगलोर। छः हो गया कोच्चि। सात हो गया तूतीकोरिन। आठ हो गया चेन्नई। नौ हो गया विशाखापट्टनम। 10 हो गया पारादीप। 11 हो गया हल्दिया। और 12 हो गया पोर्ट ब्लेयर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 12 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये हैं सबसे इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पोर्ट्स आपके आएंगे, ये ठीक है ना। अभी इसका कुछ करंट अपडेट भी है ना, कोझिकोड आता है कुछ, मैं आपको करवा दूंगा वो करंट अपडेट, कल करवा दूंगा। तो ये इससे रिलेटेड है। तो आ, तुम बड़े शरारती हो यार तुम लोग। मेरा गला बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, तुम जो है अपनी बातों में अलग से बिजी हो। मुझे क्यों फालतू बुलवा रहे हो ये बताओ। इसको डायग्राम को तुम ऐसे ही बनाओ एक बार, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, है ना। अब ये जो बाकी ना, नागनीपट्टनम है ना, कट्टापल्ली है कि नहीं, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, इनको अलग लिखेंगे, या नहीं लिखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि महत्वपूर्ण बंदरगाह तो खैर पूछता ही है, इनके अलावा कई बार पूछ लेता है। तो इनके अलावा जब पूछता है तो वहां फिर दिक्कत अपने हो जाती है। तो एक बार 2 मिनट का टाइम लो, तुम इसको जल्दी से बनाओ, जल्दी से छापो इसको। जल्दी से बनाओ। हो गया सबका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो अब आप आ जाओ, सबसे पहले कांडला बंदरगाह पर आ जाओ, कांडला। कांडला पर आओ, कांडला पर। कांडला या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में इसी का नाम क्या है, इसी का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जो कि भारत का एकमात्र भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है ना। द नेम ऑफ दिस पोर्ट इज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, एंड इट इज ओनली वन ऑफ द टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। देखो, यहाँ पर कराची बंदरगाह था, तो आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान ये बंदरगाह यहाँ चला गया, तो पश्चिमी तट के ऊपर कोई बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं बचा। तो कराची पोर्ट के पाकिस्तान में जाने के बाद इसे बनाया गया ना।
तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए, की कमी को करने हेतु बनाया गया। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने हेतु बनाया गया। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब बनाया गया, विकसित किया गया, इसका मतलब कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। तो कैसा आएगा ये ध्यान रखना इसके बारे में। ये कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह, बनाया गया इसलिए कैसा है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। मुंबई पोर्ट की अगर बात करते हैं, मुंबई पोर्ट की अगर बात करते हैं, मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह को देखो एक बार। मुंबई बंदरगाह की बात करोगे तो प्राकृतिक एक बंदरगाह है ना, नेचुरल है, और ये जो है सबसे बड़ा बंदरगाहों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, कुल ट्रेड का 1/5वां हिस्सा, 20% इससे होता है, अकेले से। प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, और भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, और इसके कार्यभार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पनवेल के निकट न्याहावा सोवा में मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, वर्कलोड को, कार्यभार को कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने हेतु, कम करने हेतु, कम करने हेतु। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के तुम्हारी बात है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब मैं आज थोड़ी क्लास कम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरा गला बहुत ख़राब है अभी 1-2 दिन से, आज मतलब कल से। दूसरा ये है कि कल इसको अपने कंप्लीट कर देंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट को और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों कर देंगे कल। ठीक है ना, कल दोनों को ही पूरा कर देंगे, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट वाला कल शुक्रवार है, सैटरडे संडे को, सैटरडे को अपन शाम को क्लास रखेंगे ना, और संडे को भी शाम को रखेंगे क्लास। तो सैटरडे और संडे को 2 दिन अपने क्या करेंगे कि 2 दिन सैटरडे संडे को हम लोग कर लेंगे कृषि वाला, बड़ा पोर्शन कृषि का कर देंगे। तो कृषि बड़ा टॉपिक नहीं है भाई, उसमें महत्वपूर्ण बात यही है ना, कृषि के प्रकार ही पढ़ाने हैं ना, तो कृषि के प्रकार ही होंगे उसमें, और क्या हो कृषि के अंदर, तो उस पर बात करेंगे अपने फिर अगली क्लास में। ठीक है, मुख्य मुख्य फसलों का उत्पादन बताना है, कौन सी फसल कहाँ होती है ज़्यादा। तो ऐसे करके हमारा शनिवार रविवार, कल शनिवार रविवार तक हो सकता है अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, भारत भूगोल का। ठीक है, और जय किशन, थैंक यू भाई। ठीक है, तो फिर करते हैं बात अपने कल, इस पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।